जय माता रानी भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत मां का आगमन होता है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि 11 सितंबर सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4:41 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 7:30 पर हो रहा है, को शाम 6:06 पर हो रहा है। ऐसे में महाअष्टमी मंगलवार 30 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें, कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है, फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से
तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और हां, माता को एक लायक जरूर करें। लायक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं
तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती है, आपको श्राप दे सकती है, इसीलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। भक्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे मैं नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है
माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है। उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं, और अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है, और ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमार होते हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे
कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के, शक्ति स्वरूप बनकर के हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह दूसरा संकेत है। संकेत है रात में अचानक से झटके के साथ, रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्पा की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्पा की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे, तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखा खाती है। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो ये संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं। जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है, तब कैसे पहचानेंगे, यह मैं आपको अब बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता दोस्तों। इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी। फिर दोस्तों, आपको अपने पूजा पाठ को में रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 7 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की, तो वीडियो को लाइक कर चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए
उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना देखिए। मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है, तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लव तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अत आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रचरूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लो बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटियां निकलने लगे, अगर काले चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। तो यह 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सी एक संकेत मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।